साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हम पूर्व रूप में इस समय हम साहित्य विषय पढ़ रहे हैं। और साहित्य विषय से अगर बात करें अभी तक के संदर्भ में, अभी तक हमने साहित्य से कौन कौन से विषय पढ़ लिए हैं। तो अभी तक अगर साहित्य में बात करें तो हमने काव्य के स्वरूप में पढ़ा है कि काव्य के दो भेद होते हैं। एक हमने पढ़ा था दृश्य काव्य, एक था श्रव्य काव्य। इसके संदर्भ में हमने पढ़ लिया है। इसके उपरांत हमने रूपक के विषय में पढ़ लिया है। उपरूपकों के संदर्भ में हमने जान लिया है। उपरूपकों के साथ साथ हमने नाटक के लक्षण आदि स्वरूप हमने पढ़े हैं। लक्षण किस किस का पढ़ लिया है? नाटक का लक्षण पढ़ लिया है। रूपक के रूप में हमने नाटक के बाद हमने महानाटक के बारे में भी जान लिया है। केवल महानाटक और नाटक में अंतर सिर्फ इतना है कि महानाटक में 10 अंक हो गए तो महानाटक बन गया वो, ये पढ़ लिया है। खंड काव्य हमने पढ़ लिया है, खंड काव्य का लक्षण हमने पढ़ लिया है। महाकाव्य का हमने लक्षण पढ़ लिया है। महाकाव्य के बाद हमने जो हमारे गद्य काव्य है इनका हमने लक्षण पढ़ लिया है। चंपू काव्य का लक्षण हमने पढ़ लिया है। ये विषय भी हमने पढ़ लिए हैं। इसके साथ साथ हमने विष्कंभक पढ़ लिया है। एक हमने प्रवेशक पढ़ लिया है। एक हमने जवनी का पढ़ा था ना, एक चूली का पढ़ा था। एक हमने अंकावतार पढ़ा था। और एक आपने अंक मुख नाम से भी पढ़ा था। इसके अलावा 5 हमने कार्य की अवस्था पढ़ी थी। इसके अलावा अभी तक हम 5 संधियां पढ़ चुके हैं। और इसके अलावा साथ साथ हमने 5 जो है अर्थोपेक्षक स्वरूप में जो कार्य की अवस्थाएं, 5 जो कार्य की अवस्थाएं हैं ये भी हम अभी तक पढ़ चुके हैं। जितना अभी तक हमने साहित्य में पढ़ा है साथियों, ये सारे के सारे विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि आपने इन विषयों को यहाँ तक अर्जित, इनका विषय में पढ़ लिया है, ज्ञान अर्जित कर लिया है, तो मैं कहता हूँ कि इन विषयों से अभी तक आपने 5 से 6 नंबर का आपने कमीशन की दृष्टि से पढ़ लिया है। इन सभी के लक्षण आदि स्वरूप जो है आप सबने याद रखने हैं। आज हम इसी विषय को आगे लेकर के चलेंगे। यहाँ तक पहले किसी का कोई सवाल है? जितने विषय अभी तक हमने पढ़े हैं बोलो, यहाँ तक किसी का कोई सवाल? उम्मीद है होगा भी नहीं, यदि है तो आप कह सकते हैं। चलिए अब चलते हैं आगे। आज जो जिस विषय को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ उसमें हम पढ़ेंगे, जैसे कि जब मैंने आपको पाठ्यक्रम के स्वरूप में अगर आप बात करें, जब लिखवाया था तब आपको मैंने 2 रचनाएं विशेषकर स्वरूप से लिखवाई थी। एक लिखवाई थी साहित्य दर्पण, एक हमने लिखा था साहित्य दर्पण। दूसरा कौन सा बताया था? बोलो बोलो, दूसरा कौन सा था? दूसरा कौन सा था? काव्य प्रकाश। ये दोनों के, हाँ, ये दोनों के दोनों जो रचनाएं हैं, दोनों के दोनों लक्षण ग्रंथ है। ये दोनों के दोनों लक्षण ग्रंथ है। इन्हीं के द्वारा ही हमारा साहित्य सारा का सारा फलीभूत हुआ है। इन दोनों को आपने समझना है। अब इनमें से हमने क्या क्या चीजें पढ़नी है, किस तरीके से क्या क्या पढ़ना है। पहले मेरा मूल उद्देश्य रहता था काव्य प्रकाश को लेकर के चलने के लिए, क्योंकि थोड़ा सरल लगता था। अब की बार साहित्य दर्पण के ऊपर भी थोड़ा सा प्रयास रहेगा आप सबको समझाने का। तो चलते हैं सबसे पहले काव्य प्रकाश की ओर ही। काव्य प्रकाश से ही अपना विषय आज शुरू करेंगे। और जो विषय आपको करवा रहा हूँ काइंडली एक एक अक्षर को अच्छे से समझिएगा, आपके लिए ही इसकी भविष्य में आपको ये सहायता देगा। काव्य प्रकाश के रचयिता जिनका नाम है मम्मट, आचार्य मम्मट। हाँ, आचार्य मम्मट आदि जो भी आप कह सकते हैं याद रखने के लिए। इन्हीं से ही अपना विषय शुरू करेंगे। सबसे पहले तो आप सब ने याद रखना है इनका जो जन्म इत्यादि समय 1100 ईस्वी पूर्व का बताया जाता है। 1100 ईस्वी पूर्व के बीच का इनका समय बताया जाता है। जन्म के संदर्भ में बात करें तो जन्म इनका कश्मीर का बताया जाता है, कश्मीर का। और शिक्षा दीक्षा आदि जो है इनकी, ये विषय इनका बताया जाता है काशी की इनकी शिक्षा दीक्षा बताई जाती है विद्वानों के अनुसार। ठीक है जी। आगे इनके पिता के बारे में बात करें तो इनके पिता का नाम था जय्यट। जय्यट इनके पिता थे। इनके 2 अनुज भाई भी थे, अनुज छोटे भाई।
एक का नाम था कैयट और दूसरे थे उबट। ये दो इनके भाई हैं। ठीक है जी, इनके संदर्भ में भी आप सबने याद रखना है। बाद में इनके पुत्र का नाम भी परीक्षा की दृष्टि से आपके सामने आएगा। ठीक है जी, उनके संदर्भ में भी अभी बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि मम्मट को याद क्यों किया जाता है। तो इन्होंने पूर्ण अलंकार शास्त्र के बारे में, आप इनके बारे में सबसे विशेषता इनकी ये है कि इन्होंने पूर्ण अलंकार, पूर्ण अलंकार कहने का मतलब इन्होंने पूरे के पूरे अलंकार व्यवस्था स्वरूप, लक्षण आदि स्वरूप, अलंकार आदि की विशेषता इन्होंने पूरी बताई है। तो पूर्ण अलंकार शास्त्र की, पूर्ण अलंकार ये शास्त्र स्वरूप में ये इन्होंने इस चीज की रचना, प्रणय रचना की है। प्रणयकर्ता भी बोल सकते हैं आपको, पूर्ण अलंकार पर शास्त्र प्रणयकर्ता, मतलब इनको पूरी की पूरी रचना जो है लक्षण आदि स्वरूप में है। और अलंकार के ऊपर उन्होंने बड़े अच्छे से व्याख्या की है सारी की सारी, शब्दालंकार, अर्थालंकार आदि स्वरूप में इन सभी विषयों की बात इन्होंने यहाँ पे की है। ठीक है जी, इसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे आगे चलते हैं मम्मट के संदर्भ में। तो मम्मट की दो रचनाएं इंपॉर्टेंट ली जाती हैं। ठीक है जी, एक है आपके सामने काव्य प्रकाश, और जो दूसरी रचना इनकी इंपॉर्टेंट बनती है परीक्षा की दृष्टि से, जो महत्वपूर्ण है, वो है शब्द व्यापार परिचय। शब्द व्यापार परिचय, दो रचनाएं इनकी इंपॉर्टेंट है। शब्द व्यापार विचार भी इन्हीं की इसका ही अपर नाम है, वो भी लिख लो। शब्द व्यापार विचार इसी का ही अन्य नाम है। ये दो रचनाएं इनकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, आगे काव्य प्रकाश के संदर्भ में बात करें तो ये, इसमें 10 उल्लास हैं। ठीक है जी, 10 उल्लास के साथ साथ इसमें 142 कारिकाएं हैं। और इन 10 उल्लासों के बीच में इन्होंने अपने अपनी जो इनकी अलंकार स्वरूपी जो इनकी रचना है, इसके लिए 603 उदाहरणों का इन्होंने इसमें प्रयोग किया है। उदाहरण देने के लिए श्लोक स्वरूप भी आप बोल सकते हैं कि 142 कारिकाओं के साथ साथ 603 उदाहरणों में अपनी पूर्ण रचना का विवरण इन्होंने यहाँ पे दिया है। ठीक है जी, ये जो मम्मट है, इनको वाग देवता का अवतार भी कहा जाता है। लिख लो, इनकी उपाधि ही मान लो, उपाधि कि इनको किस उपाधि से जाना जाता है, तो इनकी उपाधि है वाग देवता अवतार। वाग देवता अवतार किसके अवतार थे? वाग देवता के, माँ सरस्वती के अवतार, सॉरी सरस्वती, ज्ञान की देवी सरस्वती के रूप में वाग देवता अवतार भी इनको कहा गया है। दूसरे इनकी ध्वनि प्रस्थान के रूप में, ध्वनि प्रस्थान के ये परमाचार्य बताए हैं। कौन बताए हैं? ध्वनि प्रस्थान के परमाचार्य इनको बताया है, परम आचार्य। ठीक है जी, इनकी उपाधियां हैं दो कि ध्वनि प्रस्थान, ध्वनि याम बिना काव्यम ना प्रसरित इत्यादि शक्ति स्वरूप में ध्वनि इत्यादि आगे आती है। तो वही स्वरूप जो है, इसी के कारण इनको ये उपाधि भी यहाँ पे मिली है, ये भी याद रखना है। अच्छा, इनके भाई कौन कौन बताए, बोलो। केयट और उवट। हाँ कैयट हाँ, उवट। उबट आप सबने नाम पढ़ा है कहाँ पे? कैयट तो अभी तक आपने नहीं पढ़ा, उबट आपने पढ़ दिया है कहाँ पे? जो वेद के भाष्यकार है। हाँ, वेद भाष्यकार है ये, चारों वेदों के ऊपर इनका भाष्य भी प्राप्त होता है। बेसिकली जो है एक के ऊपर ही मिलता है, उबट और महीधर, शुक्ल यजुर्वेद की माध्यंदिनी संहिता के ऊपर जो मिलता है। ठीक है जी, ये वेद भाष्यकार है। दूसरे हैं कैयट। ये कैयट जो है, इन्होंने पतंजलि ने जो रचना की है, पतंजलि का क्या है? पतंजलि किसके रचयिता? हाँ, व्याकरण में, व्याकरण में। हाँ, जो, हाँ, पतंजलि ने जो व्याकरण में महाभाष्य लिखा है, ये जो महाभाष्य लिखा है पतंजलि ने व्याकरण में, इसके ऊपर इन्होंने टीका लिखी है। ये टीका के रचनाकार है, टीका के रचनाकार है ये इनकी विशेषता है, ये है। अच्छा, ये जो मम्मट है ना,
इनका जो भांजा था, अर्थात जिसको आप जानते भी हैं, बताया जाता है श्रीहर्ष। कौन सी रचना श्रीहर्ष की? श्रीहर्ष की। कादम्बरी। हाँ, चलो आपके वहां पे कादम्बरी है, मेरे अनुसार नैषधीय चरित है। आप देखते हैं कौन सी है, ठीक है। मैं यहाँ पे नैषधीय चरितम लिख रहा हूँ, बाकी जो मैडम बोल रहे हैं कादम्बरी, वो कादम्बरी के अनुसार चल लो, क्योंकि बाण भट्ट तो भूल गए हैं मैडम रचनाओं में, क्यों? ठीक है, श्रीहर्ष की है नैषधीय चरितम, जो 22 सर्गों में है। यहाँ पे क्या हुआ था, मम्मट जो थे ना, पहली बात तो है कि जो कश्मीर प्रांत है वो अध्ययन के रूप में पहले से ही बड़ा विख्यात था। तो जब मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश की रचना कर दी, तो इनके भांजाबाद में आए ये श्रीहर्ष जो है कि मामा जी मेरी रचना को देखो। ठीक है जी, जब मामा ने ये रचना देखी नैषधीय चरित, तो ये सारे के सारे गुणों से युक्त थी। ये बोल रही थी कि मैंने जो 603 उदाहरण अपने काव्य प्रकाश में ग्रहण किए, कभी यहाँ से लिए, कभी किसी रचना से लिए, कहाँ से लिए, तो बोला मुझे इतना प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर आप अपनी रचना पहले ले आते। तो इतने विद्वान थे ये श्रीहर्ष भी। तो यहाँ से इनकी विद्वता का पता चलता है, मम्मट की भी, और इनके भांजा ये जो थे श्रीहर्ष के संदर्भ में भी यहाँ पे पता चलता है। काव्य प्रकाश पे जो पहली प्रथम टीका लिखी है, लिख लो, संकेत नामक टीका है वो, संकेत टीका। किसकी है? माणिक्य चंद्र की रचना है। इनकी है सबसे पहली संकेत टीका। संकेत टीका ये प्रथम काव्य प्रकाश पर लिखी गई टीका है। काव्य प्रकाश पर टीका, और ये प्रचलित भी है, सर्वाधिक प्रचलित टीका जो है यही है। ये भी आप सबने याद रखना है, दोनों के दोनों क्वेश्चंस यहाँ पे हो गए। इसके अलावा संकेत नाम से एक और टीका आती है, संकेत नाम ही है उसका भी, वो रूयक की है। रूयक की रचना है संकेत, उसका नाम भी संकेत टीका ही है। ये रूयक की रचना एक और अलग से है। इसके अलावा एक दीपिका नामक व्याख्या भी आती है, दीपिका नामक व्याख्या भी आती है, ये भी लिख लो। ये सारी की सारी टीकाओं के नाम लिख रहा हूं। दीपिका नामक टीका किसकी है? जयंत भट्ट की है, जयंत भट्ट की रचना है। अच्छा, इसके अलावा एक सोमेश्वर की आती है, जिसका नाम है काव्यदर्श। काव्यदर्श नाम से टीका आती है, किसकी है? सोमेश्वर की। इस टीका का नाम भी याद रख लेना। एक आती है साहित्य चूड़ामणि, साहित्य चूड़ामणि, ये किसकी रचना है? भट्ट गोपाल की। ये भट्ट गोपाल की है। ये सर्वाधिक टीकाएं जो प्रसिद्ध हैं, ये इन सब टीकाओं के नाम इत्यादि हुए। तो काव्य प्रकाश से ये जो आपने मम्मट का परिचय था, इतना ही आप सबने समझना है, इतना ही आपने याद रखना है, पिता कौन थे इत्यादि, और इनकी रचनाएं कौन कौन सी। दो ही रचनाएं इनकी प्रसिद्ध हैं, जो इनकी उपाधि हैं, दो ही रचनाएं बेसिकली प्राप्त होती है इनके संदर्भ में, और इनके परिचय इत्यादि इतना ही प्राप्त होता है, ये भी आप सबने याद रखना है। ठीक है, ध्वनि प्रस्थान के परमाचार्य थे, इस चीज को आप सबने याद रखना है। अच्छा, इसके अलावा काव्य प्रकाश से आगे चलते हैं। काव्य प्रकाश से जो आगे हमने विषय पढ़ना है, वो है अब इनके संदर्भ में, रचना के संदर्भ में ही। सबसे पहले काव्य प्रकाश किस प्रकार का लाक्षणिक ग्रंथ है, मैंने आपको पहले ही बताया। इसमें सबसे पहले आया इसका मंगलाचरण, काव्य प्रकाश का मंगलाचरण। सबसे पहले तो ये बात है कि मंगलाचरण की जरूरत क्या है, क्यों मंगलाचरण किया जाता है, बताओ। ग्रंथ समाप्ति के लिए। हाँ, मतलब वही चीजें हैं। तो मंगलार्थम आचरणम इति मंगलाचरणम, ये मंगलाचरण की परिभाषा है। मंगलार्थम आचरणम इति मंगलाचरणम, मंगलार्थ के लिए, मंगल की कामना के लिए, शुभ की कामना के लिए किया जाने वाला आचरण ही मंगलाचरण किया जाता है। अच्छा, मंगलाचरण करने का एक और मूल कारण है, विघ्न का विनाश करने के लिए, विघ्न का विनाश करने के लिए भी मंगलाचरण का प्रयोग किया जाता है। अब किस प्रकार के विघ्न का विनाश करना है, ये भी सवाल उठता है। बता सकता है कोई, किस प्रकार के विघ्न का विनाश करना? विघ्न विनाश भी बोल सकते हैं, विघ्न का विघात भी आपको मिलेगा देखने को।
ये भी याद रख लेना। विघ्न का विघात, दोनों शब्द ही लिख लो, कोई बात नहीं। विघ्न का विनाश करना, विघ्न का विघात करना, ये है क्या विघ्न का विनाश करना? किस प्रकार के विघ्नों का विनाश करना? बोलो बोलो बोलो, किस प्रकार के? बोलो। देखो, विघ्न दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं दृष्ट, जिनको जान देखा जा सके, वो होते हैं दृष्ट विघ्न। एक होते हैं अदृष्ट विघ्न। संतोष मैडम समझना, वैसे तो आप साहित्य में पीएचडी है, पर थोड़ा सा प्रयास करूंगा इस विषय पर। दृष्ट और अदृष्ट। दृष्ट वो विघ्न होते हैं जिनको हम समाप्त करने में सक्षम होते हैं, जिनका हम शमन कर पाए, जिनका हम नाश कर पाए, वो होते हैं दृष्ट। ठीक है जी, जो सामने आपको दिख रहा है विघ्न, अगर आप उससे आप अपने आप को दूर कर रहे हैं, मतलब आप उसको आप शांत कर रहे हैं, वो है दृष्ट विघ्न। दूसरा होता है अदृष्ट। अदृष्ट कौन से होते हैं? जिनके बारे में आप संभावना केवल करते हैं। यदि काव्य की रचना के बीच में यदि कुछ ऐसा इत्यादि हो जाए, उसके लिए, मतलब जो अपेक्षित होते हैं, अदृष्ट होते हैं अपेक्षित, मतलब उनको हम छोड़ नहीं सकते। यदि इसके बीच में ऐसा हो गया तो, जो विकल्प स्वरूप है, वो अदृष्ट है। मतलब जिनके लिए आप साथ में एक ऑप्शन लेके चलते हैं, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा, यदि एक रोड बंद हुआ तो दूसरा, वो अदृष्ट स्वरूप है। तो विघ्न भी दो प्रकार के होते हैं। उनके नाश करने के लिए, उनके शमन करने के लिए ही मंगलाचरण की रचना की जाती है काव्य के बीच में। आपको पूर्व में बता भी चुका हूं कि मंगलाचरण का प्रयोग तीन स्थानों पे हो सकता है। एक आदि, दूसरा बोलो। मध्य, हाँ, मध्य और अंत। अंत। अंतय। हाँ, अंतय या अंत, तीनों दोनों लिख लो आप। आदि में भी कर सकते हैं आप मंगलाचरण, बीच में भी हो सकता है, अंत में भी हो सकता है। ठीक है जी। चलो, अब देखते हैं आगे मंगलाचरण के स्वरूप के विषय में। तो मंगलाचरण क्या है काव्य प्रकाश का? बोलो जरा, बोलो। किसी को याद है? नियति के नियम अनुसार। हाँ, नियतिकृत नियम रहिताम। हलादि आगे। हाँ, आह्लादिक। मई अन्यत्र। हाँ, आह्लादेगमयी अनन्य परतंत्राम। मयि अनन्य परतंत्राम। आगे। नवरस रुचिराम। नवरस रुचिराम। आगे। नवरस रुचिराम। निर्मितिमादधि। निर्मितम। निर्मितम मादधी। हाँ जी। मादधीत कबीर। भारती जयति। हाँ, कबीर। कबीर। हाँ, मादधीत भारती कबीर जयति। भारती कबीर जयति। ये है मंगलाचरण, है ना। नियतिकृत नियम रहिताम हलादेकमयीम अनन्य परतंत्राम नवरस रुचिराम निर्मितम मादधीत कबीर भारतीर जयति। इसमें देखो चार चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली है नियतिकृत नियम रहिताम, पूरा का पूरा। आह्लादिक, दूसरा अनन्य परतंत्राम, ये अनन्य परतंत्राम नवरस रुचिराम। चार यहाँ पे विशेषण बताए हैं, चार चीजों के ऊपर सारी की सारी बात हुई है। नवरस रुचिराम। आगे, इससे जो निर्मित हुई है, मादधीत कबीर भारती जयति। सबसे पहले तो बोला है भारती कबीर जयति। कबीर मतलब कवि की, भारती अर्थात, भारती अर्थात देवी, वाणी रूपी देवी। वाणी, वाणी है ना। जयति, जय हो, मतलब जय हो मतलब प्रणाम किया गया। तो मतलब इससे पता चला जो ये मंगलाचरण है कौन सा है? नमस्कारात्मक। नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। किसकी बात हो रही है? भारती की। किसकी स्तुति हुई है इसमें?
सरस्वती की। हाँ, सरस्वती की। सरस्वती के लिए यहाँ पे भारती शब्द का प्रयोग हुआ है। ये भी आपने यार दो चीजें हो गई, ठीक है जी। अब यहाँ पे बताया गया नियतिकृत नियम रहिताम। सबसे पहले तो यहाँ पे नियति शब्द आया। नियति के बारे में बात करें तो नियति वो है जिसको हम बदल ना पाए। नियति कौन होती है? जिसको हम बदल ना पाए। नियतिकृत, नियति मतलब हम बोलते हैं ना कि हाँ जी आपके मेरे साथ ऐसा हुआ, तो दूसरे कहते हैं हाँ भाई शायद नियति ने ही ऐसा लिखा होगा, बोलते हैं ना, यस और नो, जी सर। बोलते हैं हाँ कि तेरे भाग्य में ऐसा ही होगा इत्यादि। तो यहाँ पे नियति शब्द जो है अदृष्ट शक्ति के लिए प्रयोग हुआ। ये नियति शब्द जो अदृष्ट शक्ति है, यहाँ पे अदृष्ट शक्ति के बारे में अगर बात करें तो जो सृष्टि के निर्माण करने वाले हैं जिनको हम बोलते हैं ब्रह्मा, अदृष्ट शक्ति स्वरूप में ब्रह्मा। नियति कृत नियम रहिता। अब देखो नियति मैंने जो अदृष्ट शक्ति अर्थात जिसने पूरी सृष्टि को बनाया है अर्थात ब्रह्मा ही है वो न, बोला नियति कृत, ब्रह्मा विधाता के द्वारा बनाई गई सृष्टि से, सृष्टि के जो नियम है उनसे रहित। अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि जिस सृष्टि की यहाँ बात हो रही है ये सृष्टि दो तरीके की लग रही है। यहाँ पे क्यों लग रही है? क्या बोला कि नियति अर्थात विधाता के द्वारा, कृत मैंने बनाए गई, नियम विधाता के द्वारा जो बनाए गए नियम है उनसे रहित है। कौन? सृष्टि। किसकी सृष्टि? तो ये यहाँ पे दो प्रकार की सृष्टि हुई। एक तो है विधाता की सृष्टि, दूसरी सृष्टि बोली गई जो इस ग्रंथ की रचना कर रहे हैं। कौन? कोई भी कवि आदि जो इसकी कर रहे हैं या अन्य किसी की कर रहे हैं। नियतिकृत नियम रहिता, विधाता की सृष्टि से जो रहित है। तो यहाँ पे सृष्टि दो प्रकार की हुई, कि विधाता की सृष्टि हुई, दूसरी किसकी सृष्टि है? कवि की सृष्टि। अब इन दोनों सृष्टियों में अंतर क्या है? कौन सी विधाता की है, कौन सी सृष्टि कवि की है? जैसे सूर्य उदय होता है तभी कमल खिलता है। सूर्य जब उदय होगा तभी जाके कमल खिलेगा। ये क्या है? एक नियम है सृष्टि का। उदय होगा तभी कमल खिलेगा, सूर्य अस्त हुआ कमल बंद हुआ, चंद्रोदय हुआ तो कुमुदनी विकसित हो गई। रात्रि में जो उत्पन्न होने वाला जो कमल है पानी के बीच में वो कुमुदनी विकसित हुई। ये विधाता की सृष्टि है, ठीक है जी। दूसरी सृष्टि है कवि की सृष्टि। अब कवि की सृष्टि कौन सी हो सकती है? एक तो हो गया सूर्य खिला, सूर्य आया तो कमल खिला, ये तो हमने एक सृष्टि में जाना है, ये प्राकृतिक नियम है। पढ़ा है या नहीं पढ़ा है आपने? ये पढ़ा है? यस नो? दूसरा कवि की सृष्टि। अब कवि की सृष्टि कैसी होती है? देखो हम सबको पता है कि हम सबका जन्म अपने माता पिता के द्वारा ही होगा। माता पिता के बिना हमारा जन्म संभव नहीं है, ऐसा है ना? यस और नो? ये विधाता की सृष्टि है, हम सब विधाता की सृष्टि से है। लेकिन जब कवि की सृष्टि की बात आती है तो कवि की सृष्टि में क्या बोल दिया गया? जैसे आपने रामचरितमानस में पढ़ा, भय प्रगट कृपाला, कि भगवान क्या हुए? प्रकट हुए। जैसे आप सबने पढ़ा होगा जहाँ पे रामचरितमानस में बोला जाता है भय प्रगट कृपाला, वहां पे क्या बताया है कि इस सृष्टि के जो आगे निर्माण हुए, मतलब जो आए भगवान आए वो क्या हुए? प्रकट हुए। हम सबका ये प्रकृति का नियम ही कि माता पिता के द्वारा ही हमारा जन्म संभव है। लेकिन कवि ने क्या किया? सीधा प्रकट किया भाई। तो ये है सृष्टि में अंतर, विधाता की सृष्टि में और हमारी सृष्टि में। विधाता की सृष्टि और कवि जो भी है, इन दो सृष्टियों में ये अंतर है। तो ये है नियतिकृत नियम रहिता, मतलब कवि की सृष्टि जो है विधाता ब्रह्मा की सृष्टि से अलग है, पहली चीज। अब देखो वह कहा है ना आह्लादैकमयी, ऐक मैंने एक, ऐक मैंने एक, एकमात्र, आह्लादैकमयी परतंत्रम। अब यहाँ पे शब्द एक आ सकता था आह्लादमयी, आह्लादमयी, लेकिन इन्होंने कहा आह्लादैकमयी, एकमात्र। आह्लाद का अर्थ होता है दो स्वरूप से, ये आह्लाद स्वरूप के दो अर्थ बन जाते हैं, ये जान लो। अब आह्लादमयी, आह्लाद होता है सुख देना, आह्लाद का अर्थ होता है सुख देने वाला, सुख। अच्छा, अब ये सुख भी समय के अनुसार है। जैसे एग्जाम्पल कोई भी देख लो, वर्षा है, यदि ये बरसात जो है गर्मियों में हो, जब बड़ी ज्यादा गर्मी पड़ रही है उस समय वर्षा हो गई,
ठीक है, तो क्या देगी आपको? सुख देगी। आहा, गर्मी से थोड़ी शांति मिल गई। जून महीने में ये बरसात हो गई तो आपको ये क्या कर रही है? खुश कर रही है। और यही बरसात जब बरसात के अंत होने के बाद भी एक बराबर लगी रहे, जैसे आजकल हो रही है, तो ये क्या कर रही है? दुख दे रही दुख। है। आह्लादमयी शब्द ये है कि जो सुख देने वाली, लेकिन वो क्या है? विधाता की सृष्टि में सुख सर्वदा नहीं है। जैसे सूर्य है, अगर सूर्य दिसंबर महीने में है तो कैसा है आपके लिए सूरज? वो या फिर सुखकारी। नवंबर दिसंबर जनवरी, सुखकारी है। और यही सूरज जो है आ गया जून महीने में, क्या करता है? दुख देता दुख देता है। ज्यादा गर्मी। एग्जाम्पल, आग देख लो। अगर आग सिर्फ रसोई में है, चूल्हे में, तो आपको क्या है? सुख देने सुख। वाली है। अगर वही आग आपके घर को लग गई तो वो क्या कर रही है? बोलो। दुख। दुख का आनंद। दुख देने वाली, वो आह्लाद। लेकिन यहाँ का आह्लादिकमयी, जो सर्वदा विधाता की सृष्टि जो है वो आह्लादमयी है, कि समय के अनुसार सुख भी देगी तो दुख भी देगी, वो दोनों क्रियाएं करेंगी। लेकिन जो कवि की सृष्टि है वो आह्लादिकमयी है, वो सर्वदा सुख देने वाली है। ये आह्लाद एकमयी, एक माने कि एकमात्र। अनन्य परतंत्र, न अन्य इति अनन्य। परतंत्र, ये किसी के अधीन नहीं है। अनन्य परतंत्र मतलब ये किसी के अधीन नहीं है। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, कवि का मन हुआ तो रात में ही सूर्योदय कर देना। अनन्य परतंत्र, ये किसी के अधीन नहीं है। कवि की सृष्टि उसके अपने अधीन है, कवि चाहे तो उसके अनुरूप कुछ भी करवा सकता है। नव रस रुचिरा, सृष्टि में विधाता ने 6 रस बताए हैं, षड रस। विधाता ने कितने रस बताए हैं? तिक्त, मधुर, वही रस जो आप आस्वादन करते हैं, खाते हैं। लेकिन जो कवि की सृष्टि है, इसने क्या किया? क्या बोला? नव रस रुचिराम की सृष्टि में कितने रस हैं? बोलो। नो। 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 विधाता के अनुसार, नो। विधाता ने कितने रस बताए? 6। 6। लेकिन कवि की सृष्टि जब आई, उसने क्या बोला? कितने रस नो हैं? रस। नौ। नव रस रुचिराम निर्मितिम। इस प्रकार की जो सारी क्रियाओं, चारों विशेषणों से जो युक्त है, निर्मितिम जो बनी, मादधीत कबीर भारतीर जयती, इन सब क्रियाओं से जो युक्त है हमारी देवी माँ सरस्वती, इसको प्रणाम है। ये यहाँ पे बात हुई है। अब एक चीज तो ये हुई। दूसरी चीज, ये जो यहाँ पे हमने बात की, जैसे उपमेय या उपमान के स्वरूप में, जैसे सुख देने वाली, दुख देने वाली, या विधाता की सृष्टि या कवि की सृष्टि। तो जैसे ये विधाता की सृष्टि जो है, ये कौन सा है? तो ये उपमान है, विधाता की सृष्टि। और कवि की सृष्टि उपमेय है। उपमेय और उपमान से युक्त होने के कारण ये जो यहाँ पे इस मंगलाचरण में जो अलंकार प्रयोग हुआ है, ये व्यतिरेक अलंकार है। व्यतिरेक अलंकार है, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे छंद की बात करें तो आर्या छंद का प्रयोग हुआ है। किस चीज का प्रयोग हुआ है? आर्य छंद का इसमें प्रयोग हुआ है। ये भी आप सबने याद रखना है। ठीक है जी, समझ गए मंगलाचरण? नियतिकृत नियम रहिताम आह्लादिकमयी परतंत्राम नवरस रुचिराम निर्मितिम मादति भारतीर कविर जयति। ठीक है जी, समझ आ गया? यस और नो? जी सर।